गुड इवनिंग फ्रेंड। दस्ता कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं काम और समय, टाइम एंड वर्क के टाइप 8 के क्वेश्चन की। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसके 7 प्रकार बता दिए हैं। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देख पाए हैं जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आज के प्रश्न की बात करें जो टाइप 8 है आपका, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ मिलता जुलता प्रश्न टाइप 7 का ही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो कार्य क्षमता है वो प्रतिशत में दे दिया गया है। अब देखिए, इस यहाँ पे आप देखेंगे तो जब कार्य क्षमता प्रतिशत में दिया हो, इससे पहले भी हमने बताया था कि क्वेश्चन में बोला था कि जैसे दो व्यक्ति हैं राम श्याम, राम किसी काम को श्याम से दोगुने स्पीड में करता है या फिर 5 गुने स्पीड में करता है या फिर आधे स्पीड में करता है कि नहीं। तो क्षमता को गुना के आधार पे देता था, लेकिन आज के टाइप में इसमें क्या है, एक लेवल अप में कि यहां पे प्रतिशत में दे देगा कि राम श्याम से 10% अधिक कार्यकुशल है, 25% अधिक कार्यकुशल है या कम कार्यकुशल है, तो प्रतिशत में दे दिया जाता है। तो ऐसे सवालों को लगाएं कैसे? तो हमारा मेथड तो रहेगा सेम, बस हम करेंगे क्या कि प्रतिशत को हम भिन्न में क्या कर लेंगे, गुना में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे प्रश्न इसमें लगेंगे। देखिए, यहां पे दिया है कि ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी ए से 40% क्या है, अधिक कार्यकुशल है, तो बी द्वारा उस काम को अकेले समाप्त करने के लिए कितने दिनों की जरूरत होगी। तो देखिए, आप एक चीज जानते होंगे कि जब हम समय में क्षमता का गुणा करते हैं तो हमारे सामने क्या निकल के आता है, टोटल काम। क्या निकल के आता है, टोटल काम। बस इसको हम ला कर लेते हैं। तो कहने का मतलब समय के साथ जब हम क्षमता का गुणा करते हैं तो हमको काम निकल के आता है। अब इसको जानेंगे कैसे? जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपकी क्षमता 5 टोकरी रोज बनाने की है कि नहीं, और आपने 2 दिन काम किया। भाई 5 टोकरी रोज बनाने की क्षमता है और 2 टोकरी आप बना रहे हैं और 2 दिन में, तो कितनी टोकरी बनेगी? कहेंगे कि सर 5 दूना के 10। ये 10 क्या है, टोटल टोकरी है, टोटल काम है। तो कहने का मतलब इन तीनों चीज में अगर आपको 2 दिया हो तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। अगर आपको यह पता है कि टोटल काम 10 करना है और आपकी क्षमता 5 काम प्रति घंटा करना है, तो 10 काम कितने घंटे में कर लेंगे? तो कहेंगे सर 2 घंटे, 5 दूना के 10। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये बताइए 10 काम करने में कोई व्यक्ति 2 दिन ले रहा है, ठीक है, तो एक दिन का काम तो 5 काम होता होगा तभी ना। बोलिए भाई 2 दिन में 10 काम कर रहे हैं तो एक दिन में, तो कहेंगे सर 2 बचे 10, 5 आएगा। तो ये आसानी से आप इन चीजों को जानते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब देखिए करेंगे क्या, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लगाएंगे। ए किसी काम को 21 दिन में करता है, ठीक है, तो हम ए के सामने यहाँ पे 21 दिन लिख दिए। एक समझ जाएंगे, बाकी आप जानते हैं वही मेथड रहेगा, जल्दी से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। बी दिया है, ए और बी के अलावा प्रश्न कुछ है नहीं जिक्र। तो यहां पे क्या रहता है, दिन या फिर समय दिया रहता है। यहां पे हम टोटल वर्क निकालते हैं इन दोनों का एलसीएम लेके, और यहां पे क्या रहता है, क्षमता। दोनों में से कोई हमको पता रहे, हम आराम से टोटल वर्क क्या करते हैं, निकाल देते हैं एलसीएम के रूप में। अब देखिए दिया ए किसी काम को किस दिन में करता है, फिर क्या कह रहा है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। कौन ज्यादा कार्यकुशल है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। अर्थात अगर ये 100 है तो ये 40% अधिक है, तो इसका मतलब ये 140 होगा। इतना आप तो जानते होंगे भाई, 40% अधिक होने का मतलब है कि 100 तो पहले का है ए का, तो बी का क्या हो जाएगा, 100 तो है ही, इसका 40% 40 हो जाएगा, तो 140 आएगा कि नहीं आएगा? कहेंगे हाँ सर। अब इसको करिए क्या, इसको जितना छोटा हो सके कर लीजिए। कहेंगे क्यों, ताकि आपको कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो सके। तो हम देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिए, तब भी बात वही आएगी। अगर इसकी क्षमता 10 है तो इसका 14, तो 10 से 14 हो गया, इसका मतलब 40% ही तो वृद्धि है। इसको और छोटा कर लीजिए, 2 पचे के 10 और 2 साते 14, तो ये 5 और 7 निकल के आ गया। अब एक बात बताइए हमको, अगर यहाँ पे हमको टोटल काम निकालना हो तो कैसे आएगा? कहेंगे सर ए की क्षमता 5 काम पर डे करने की है,
तो 21 दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे सर दिन का या समय का क्षमता में गुणा कर देंगे, तो 21 पचे 105। ये भाई क्षमता 5 है और 21 दिन ले रहा है, तो टोटल वर्क कितना आएगा, तो कहेंगे सर 105। 21 पचे 105। अब बताइए क्या हम इसका नहीं निकाल लेंगे भाई, 7 काम रोज करने की इसकी है क्षमता, कैपेसिटी बी की, और 105 काम करना है, तो कितने दिन में हो जाएगा, कहेंगे 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। इसका कितना आ जाएगा, 15 दिन। अब देखिए सवाल ने पूछा क्या है, कह रहा है बी द्वारा अकेले उसी काम को करने के लिए कितने दिनों की जरूरत होगी, तो सीधे सीधे आंसर तो आ ही गया हमारा, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। यही तो हमारा आंसर है। ठीक, चलिए अब आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 9 दिन में करता है, ठीक है भाई, एक 9 दिन में करता है, 9 लिख दिया, और बी का भी देखिए इसमें जिक्र है तो बी का भी कॉलम बना के छोड़ देते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है और कह रहा है कि यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल हो, तो क्षमता इधर लिखते हैं, अगर इसकी क्षमता 100 है तो ए की अपेक्षा बी 50% अधिक है तो 150, अगर 50% कम होता तो यहाँ पे खाली 50 लिखते, है कि नहीं। इसको और छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना के 5 15, अब 5 दूना के 10, 2 आ गया 3। अरे बताइए 9 दिन में ये काम कर रहा है और पर डे कितना कर रहा है, 2 काम, तो टोटल वर्क कितना निकल, 9 दूनी के 18। और इसका पूछे तो 3 काम पर डे कर रहा है, 18 काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, 3 छक 18, 6 दिन। और यही बी का देखिए पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में चलिए, कह रहा है ए किसी काम को एक सेकेंड, ए किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे कर, ए किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है, बी भी है लेकिन बी का कुछ अभी जिक्र है नहीं, कह रहा है बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक है, अगर ये 100 होगा तो 150, सीधे सेम टू सेम, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना के 10, 2 3 आ गया, 12 दिन में 2 की दर से काम करता, टोटल कितना काम होगा, 12 दूनी के 24, है कि नहीं। और अब देखिए क्षमता इसकी 3 है, टोटल वर्क 24 है, तो कितना दिन लगेगा, 3 और 24, 8 दिन। और यही आपसे पूछा भी था, बी वही काम कितने दिनों में करेगा, तो आप आसानी से कर लेंगे, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 20% कम काम करता है, तो पहले हम ए और बी बना लेते हैं। क्षमता देखिए दिया है तो इधर लिखेंगे, ए जो है बी से 20% कम काम करता है, तो बी अगर 100 कर रहा है तो 20% कम माने 80 ये कर रहा है कि नहीं। अब क्या कह रहा है, इसको छोटा कर लीजिए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 4। अब क्या कर रहा है, यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर लेता है, कितना समय यहाँ पे ले रहा है, 7.5 घंटे, तो 7.5 घंटे को हम क्या लिख सकते, 7 दूनी 14, 15/2 घंटा, 15/2 घंटा। अब एक बात बताइए, ए की क्षमता है 4 काम प्रति घंटा करने की, और ये पूरा काम 15/2 घंटे में हो जा रहा है, तो टोटल वर्क कितना आएगा, तो कहेंगे सर दोनों का गुणा करते हैं वही निकलता है, तो भाई 15/2 में आप 4 का गुणा कर दीजिए, 2 से कट जाएगा 2 बार, 15 दूनी के 30, ये 30 क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब बी का पूछा है तो 5 36, सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है कि नहीं। और देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बेहद ही आसान तरीके से आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 8 दिन में तथा 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, ए है बी है, ए किसी काम को 8 दिन में, बी जो है 12 दिन में कर लेता है, लेकिन यहां तक बात क्लियर है। अब कह रहा है सी की क्षमता ए की 1.5 गुनी है, पहले इन दोनों का क्षमता कैसे निकलेगा बताइए, तो टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए, 8 और 12 से कटने वाला कोई ऐसा अंक लीजिए, कहेंगे सर 24 ले लेते हैं, 24 को टोटल वर्क मान लीजिए, है कि नहीं, 8 3 के 24, इसकी क्षमता 3 निकल के आ गई, अब 12 दूनी 24, इसकी क्षमता 2 निकल के आ गई। अब देखिए सी का आपसे कुछ कह रहा है, अब कह रहा है कि सी की जो क्षमता है यहाँ पे
जो सी की क्षमता है वो क्या है, वह ए की 1.5 गुनी है। भाई ए क्या जो क्षमता है उसका क्या है, वो 1.5 गुना है। सी की क्षमता ए की क्या है, 1.5 गुनी। और 1.5 गुना को लिखते कैसे हैं, 1 सही 1/2, अर्थात 2 1 कम 2 1 3/2। किसका 3/2, ए का। तो भाई 1 3 है तो इसका 1.5 गुना मतलब 3/2 कितना होगा, तो कहेंगे सर 9/2 होगा, है कि नहीं। और यही जो है क्या है, 9/2 जो है इसकी क्षमता है, जैसा सवाल में बोला है। अब एक बात बताइए, कह रहा है तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे, है कि नहीं। तो देखिए तीनों मिलेंगे 3 2 के 5, अब 5 अब प्लस ये 9/2, तीनों मिल के काम करेंगे तो 3 धन 2 धन 9/2 कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 प्लस 9/2, तो 5 दूनी 10 9 19/2 काम पर डे के हिसाब से होगा। करना कितना है, 24 काम करना है। तो समय कितना लगेगा बताइए, यही ना पूछा है कितना दिन। तो टोटल काम में 24 में आप 19/2 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो ये 24 गुणे 2, 2 ऊपर चला जाएगा 19 नीचे रहेगा, है कि नहीं। 24 दूना 48/19, यही दिन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आप ये टाइप 8 के प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।